अजहर सदीक साहब, इमरान खान साहब की रिहाई बकौल राना सनाउल्लाह साहब एक माफ़ी की दूरी पर है, तो ये माफ़ी जो है वो एक माफ़ीनामा जमा करवाएं, रिहा करवाएं अपने लीडर को। ये जितने आपको एहतजाज करने पड़ रहे हैं, जितने तरद्दुद, जितने झंझट, एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, मुलाकातें, कॉर्नर मीटिंग्स, खुफिया मुलाकातें, कुछ भी ना करना पड़े, एक माफ़ीनामा जमा करवाएं, इमरान खान बाहर। देखिए, पाकिस्तानी तारीख में गेट नंबर 4 के जो उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बहुत बैठे हैं। तो ना इमरान खान गेट नंबर 4 का कोई उम्मीदवार नहीं, ना डिक्की में छुप के गया है, ना उसने कोशिश की है। उसने जमहूरी रवायात कायम करने की कोशिश की है और खुल के लीडर आया है। पाकिस्तानी तारीख में इससे बड़ा लीडर साबित नहीं हो सकता। उसने मुल्क में रहकर केसेस लड़े, अपीलें, सजाएं, बरियत हुई है, बाकी केसेस लड़ रहा है और ये सब के सब सियासी केसेस हैं। सिर्फ राणा सनाउल्लाह का इतना कह देना इस बात का सबूत है कि कुछ नहीं है। माफी मांग लेनी चाहिए जमहूरी रवायात को सामने रखते हुए वोट को इज्जत का जो नारा और बयानिया लगाया था बनाने के लिए पूरी कौम को, आज वो जमीन बोझ हो चुका है और कुछ नहीं है। यानी मैंने तो 9 मई के हवाले से अब तक 5 वर्जन बदल चुके हैं। बता दें वो आपसे कह रहे हैं माफ़ी मांग ले, आप कह रहे हैं कि वो हमसे माफ़ी मांग ले। बिल्कुल भाई, बात ये है कि अल्लाह ताला देखे ना, हदायत का रास्ता तो खुला है हर वक्त, तो रबे पाक हदायत देना है इनको। यानी ये आज रमजान का महीना है, सोचे जरा, कभी कभी सोचे कि रब के दिए हुए अकामत पर अमल दरामद किया, सिर्फ इक्तदार इनके लिए अहम था। अगर ये वाकई चाहते हैं कि ये मुल्क आगे जाना है, सिविल सुपरमेसी आगे होनी चाहिए, ये मुल्क ने आगे तरक्की करनी है। अब देख लेना, सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाते हुए यानी बाकी आग इतनी फैल गई है कि इनसे अब कंट्रोल नहीं होनी है। हमें दुख और अफसोस है कि आपने गैर जरूरी तवानाइयां जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए लगाई। यही मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को और सिक्योरिटी को और बाकी मामला की तरफ तवज्जो दी होती तो ये हालात ना होते। आज लोग बैठ के 1971 याद ना कर रहे होते। अब मसाइल ये है, ये अभी भी समझना नहीं चाहते, नहीं सुझना चाह रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिएगा, इमरान खान ने कोई ना माफी मांगी है, ना कोई माफी मांगनी है, ना कोई माजरत की है, ना कोई माजरत करनी है। इशू बड़ा वाज़ेह है, वो अदालतों में केस लड़ रहे हैं, भुगत रहे हैं और आने वाले दिनों में अप्रैल के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सड़कों के ऊपर धमाधम मस्कल अंदर होगा और लोग निकलेंगे बाहर। और ये लड़ाई जो है अब किसी एक तरफ तो जानी जानी है। इन्होंने तो नहीं सुपरमेसी कायम करनी, सिविल सुपरमेसी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। अजहर सदीक साहब, ये तो ऐसी बात हो गई ना, कानूनी एतबार से हमें ये बताएं कि अगर किसी शख्स के ऊपर, इमरान खान को साइड पे कर दें, इमरान खान ना हो, कोई भी शख्स है, उसके ऊपर 190 मिलियन पाउंड का करप्ट प्रैक्टिसेस का केस हो, उसकी सज़ा हो गई हो, उसके ऊपर तोशाखाना के केसेस हों, उसके ऊपर घड़ी बेचने का इल्ज़ाम हो, उसके ऊपर इद्दत में निकाह केस वाला मामला हो, साइफर वाला मामला हो और फिर मुतअद्दिद ऐसी FIRs दर्जनों, बल्कि ज़ाहिर है कि 100 से ज़ायद हैं, सेंचुरी भी की, गालिबन उन्होंने डबल सेंचुरी भी की, केसेस की, उसमें दहशतगर्दी के हैं। तो ये माफ़ी के बाद क्या प्रोसेस होता है कि सदर मुमलिकत क्या एक यकजुम्बिश कलम से जितने भी जराइम किए आपको माफ़ कर सकते हैं? देखिए, पहली तो बात है कि ना तो हमने माफी के तलबगार ना हमने माफी मांगी। अब तरीकाकार सुन लें। 4 केसों में सजा हुई, साइफर में बरियत होगी, इद्दत में बरियत होगी, तोशाखाना घड़ी वाला जो है सस्पेंड हो गया, वो मेन केस लगाते रही है। तोशाखाना 2 इलेक्शन कमीशन वाला जो 1 वाला है वो भी सस्पेंड हुआ है। 190 मिलियन पाउंड में 171 मिलियन है, वो पैसा पाकिस्तान आ गया, वो दानिश स्कूल बैठे बनाते फिर रहे हैं। इस बात का सबूत है कि करप्शन हुई कहाँ। अगर करप्शन हुई होती तो वो एवरफील्ड बनता ना, कोई सिरे माल बनता, वो हाइड पार्क बनता, कोई जाती उम्रा में महल बनते, यानी इस तरह की को आती ना चीजें सारी। तो वो तो ऐसी चीज कोई नहीं है, तो इसलिए सवाल ही पैदा। और दूसरी जहां तक बात है, सदर पाकिस्तान के पास माफी का इख्तियार है जब सुप्रीम कोर्ट तक जाके मामला सेटल डाउन हो जाएंगे। अभी हमारे केसेस जितने भी है ना, वो अभी हाई कोर्टों की हद तक है, हाई कोर्टों में हम लड़ रहे हैं, अपीलों का राइट हमारा मौजूद है और जो कि हम बढ़वाने समझते हैं। अब तो यानी डाउट, मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि अगर मेरिट पे होते तो ये बैठकर ये केस, इन्हें क्या जरूरत पड़ी थी 26वीं आईनी तरमीम लगानी पड़ी? इन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि कोर्टें पैक करने के हवाले से जजेस अपनी मर्जी के लाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्वेड करने की, सुप्रीम कोर्ट को इन्वेड करने की? ये सबूत है इस बात का कि इनके पास है कुछ नहीं अब कहने के लिए। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी कर दी है, सत्यानाश कर दी है। अभी आप बता रहे चीनी खा रहे हैं, आजकल चीनी का हाल देखे हैं, और वो शरीफ माफिया, जरदारी लोग, ये सारे मालिकान वो बैठे हुए हैं। और कमाल की बात है, हम चोरों से ही कह रहे हैं
कि जनाब कीमतें नीचे ले आए। वो कह रहे हैं कीमतें हमने बराबर कर दी हैं और पोजीशन आपके सामने है, बिजली की कीमतें नीचे नहीं ला सही। सकते। यार खुदारा बहुत लूट मार कर ली है, 3 साल इन्हें भी हो गए हैं, इतनी लूट मार कर ली है। छोड़े इस बात को, आए अवाम की तरफ चले। अवाम अवाम ने जिनको वोट दिया उनको आने दें, उनका हक है, उन्हें हुक्मरानी करने दें, अवाम खुद निपट लेगी इन सब लोगों से। सही। बहरहाल ये एक दोहरा म्यार ज़रूर है कि आप लोग जो हैं वो जब नवाज शरीफ साहब का स्टेटस सजा याफ्ता कैदी का था, आप लोगों का जाहिर है कि ये मामला था, ये मतम नज़र था कि उनको रॉन्गली जो है वो अक्यूज़ किया गया, गलत तरीके से उनको उतारा गया, सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामे पर नई बात नहीं है, लेकिन जब उनका ये स्टेटस था तो वो तो तकरीर भी कर सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब का जब वही स्टेटस है जिसमें उनकी जमात ये कहती है कि ये झूठे और बेबुनियाद केसेस हैं, तो उनसे मुलाकात करने के बाद भी लोग गुफ्तगू नहीं करने चाहिए। बहरहाल आप इसको दुरुस्त समझते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, जेल मैनुअल इस हवाले से क्या कहता है कि जो भी सज़ा याफ्ता कैदी है, जो इस वक्त स्टेटस है इमरान खान साहब का, उनके साथ क्या वो गुफ्तगू नहीं कर सकते, उनका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रोका जा सकता है, या जो लोग उनसे मुलाकातें करें, मुलाकात करने के बाद उनको उनके ऊपर कोई ममानियत हो सकती है कि वो बात नहीं कर सकते? बहुत शुक्रिया। तारीखी तौर पर बता देता हूँ कि एक रूल मौजूद था जो सियासी गुफ्तगू करने के हवाले से वो रोकता था। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। आप 8-9 माह हो चुके हुए हैं। उसके बाद मैंने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही, तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी वो रूल कलअदम करार दे दिया कि वो आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। सवाल सजा याफ्ता कैदी या दूसरे कैदी का नहीं है। सवाल ये नहीं है कि आप किस तरह से इस मामले को लेकर चलेंगे। इशू बड़ा सीधा सा है कि आप आज की हियरिंग के बाद मसला इमरान खान साहब की मुलाकातों का नहीं था, वो था कि वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उस पर पाबंदी होनी चाहिए। मैं नहीं इत्तेफाक करता इस्लामाबाद हाईकोर्ट ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करता है तो वो ऑर्डर आइन की खिलाफ वर्जी होगी, रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी, और ना हाईकोर्ट के पास ये इख्तियार है कि इस तरह का ऑर्डर पास कर दे। लेकिन वजह क्या है, हम जमहूरी लोग नहीं है ना, हम डिक्टेटर की पैदावार है। वो अक्सर मुस्लिम लीग नून ज़ियाउल्लाह के छत्र छाया में पली, हमेशा से डिक्टेटर की सपोर्ट की, और स्टाइल भी डिक्टेटरशिप का है, यानी सारे दौर के अंदर। यानी वो क्या, और फर्क देखें, जब इमरान खान थे ना वजीर आजम, और सारी बातें बड़ी होती थी कि जनाब एसी ना लगवाएं, ये ना लगवाएं, लेकिन याद रखिएगा 26-26 लोग मिला करते थे रोजाना। मेरी 17 सितंबर 2024 के बाद मुलाकात नहीं होने दी गई, ये मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। मैंने एक आईनी दरखास्त दायर की वहां पर कि जो प्रिजन एक्ट है, जो प्रिजन रूल्स है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, ICCPR है, नेल्सन मंडेला रूल्स है, उसके मुताबिक सहूलियात दी जाए, वो भी इसके साथ लगा दी। तो मैं आज नहीं था, तो मैंने उनको कहा मेरा तो अलहदा करे, मेरा मुलाकात का इशू नहीं है। यानी इस मुल्क के अंदर, और आप डूब मरने का मकाम है इन जमहूरी कुव्वतों का, यानी ये पकड़ कर डिफेंड करते फिर रहे हैं, मजाक बनाते फिर रहे हैं। क्या मसला क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 2.5-3 सालों से इमरान खान को गिराने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी कोशिशें करके देख ली, नहीं हो सका। इमरान खान हर चैनल पे, हर जगह पर गुफ्तगू में सिर्फ इमरान खान है। अब उसकी आवाज कैसे बंद करनी है? पीका एक्ट में तरमीम लाई गई, चैलेंज की हुई हमने। डेफेमेशन लॉ बनाया गया, उसमें तरमीम की गई, वो भी चैलेंज किया हुआ है। अब इनके पास है कुछ नहीं। वजह क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जुबान बंदी बंद कर रही है। मुझे आज एहसास होता है, मैंने 2015 के अंदर, गालिबन 16 के अंदर अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगवाई थी, तस्वीर तशहीर पे। मुझे आज एहसास होता है कि नहीं, वो गलत किया मैंने। तो फिर ये तो मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मकाफाते अमल होता है। ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी, ये बात मुस्लिम लीग नून के मुताद्दिद रहनुमा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ या PTI के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, क्योंकि माजी में इन्होंने फलां काम किया था, क्योंकि मरियम नवाज का दरवाज़ा टूटा था, क्योंकि फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात पर जो है वो गिरफ्तार किया गया था अस्पताल से, लिहाजा अब ये सब कुछ होना भी जस्टिफाइड है। नहीं, ये अगर बात करें ना, ये मुनासिब नहीं है इसको, गुफ्तगू को अगर हम इस तरफ लेकर जाएं। पहले तो बता दूं कि ये नवाज शरीफ के दौर में हुआ था, अल्ताफ हुसैन पे जो पाबंदी लगी थी, और वो बातें ऐसी करते थे जिस तरह की भी था, लेकिन कानून में गुंजाइश कोई नहीं थी। वो भी यही कहते हैं ना कि अब खान साहब बातें ऐसी करते हैं। नहीं, कोई यही देखे ना, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, वो सवाल थी अदालत ने लगाई थी,
और वो वहां पर अदालत का जो है ना सपोर्ट नहीं करता था। सही। जहां तक इसहाक डार की या नवाज शरीफ की ये इश्तिहारी थे, इन पे पाबंदी पैमरा ने लगवाई थी, मुझे याद है अच्छी तरह से। सही।